किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से यहाँ पर ये ट्रस्ट इशू आए हुए हैं। बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है। ये पर्सन आपके एक्शंस को तो देख रहे हैं लेकिन उस पर कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अड़ियल बन के बैठे हैं। तो देखिए क्या करना है आपको। हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। आपको लेकर के इस समय क्या है, आपको इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ ज़रूर देखेंगे। तो चलिए, अभी आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है जहां सिर्फ आपको मैसेज करना है और आपको कनेक्ट होना है। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में इस वक्त। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ swords, ace of wands, 9 of cups, the world, यहाँ पर है ace of swords and page of pentacles का कार्ड है। ओके, और अगर हम यहाँ पर इनकी राशियों की बात करें तो चारों एलिमेंट्स हैं, इसलिए सभी राशियां हैं। चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है लगातार आपके एक्शंस को देख रहे हैं। एक्शंस को तो देख रहे हैं और आपके जो एक्शंस हैं वो इनको पाने के लिए हैं। लगातार वो ये भी देख रहे हैं कि आपके एक्शंस इनको पाने के लिए हैं। लेकिन चाहे आप कितने ही एक्शन कर दीजिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये आपकी तरफ जैसे आप चाह रहे हो उस तरह से नहीं आ रहे हैं। उस तरह की एक्शंस नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू लग रहा है। ट्रस्ट का इशू शायद यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत कंफ्यूजन में है, इनको समझ नहीं आ रहा। इस समय पर भी एक कंफ्यूजन की सिचुएशन में है। वो ये तो देख रहे हैं कि आप जो हैं एक लॉजिकल पर्सन बन के बैठे हैं, आप एक ऐसे इंसान बन के बैठे हैं जो कि हमेशा की तरह इनके प्रति लॉयल है, ऑनेस्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी बातों पर इस समय पर वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो भी बातें हैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका जो मन है वो कहीं ना कहीं दुख है, दुखी हो गया है। अच्छा, दुखी होना तो ठीक है, बट एक लिमिट में दुखी होना ठीक होता है। एक लिमिट में नाराज़ होना, एक लिमिट में किसी भी चीज़ को करना, उसके पीछे जाना, वो एक लिमिट में होता है। आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये जो है लिमिट में ही करना चाह रहे हैं। आपके मतलब नाराज़ होने का एक लिमिट है, बट वो शायद कहीं ना कहीं आप एक मनाने का और वो एक नाराज़ होने का लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रॉस हो गया है लिमिट और ये ट्रस्ट इशू आया है जस्ट फॉर कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के आप कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार उनको अपने आप के साथ में खुश रखने की, बैलेंस करने की, चीज़ों को सही करके सही दिशा में लेके जाने के लिए आप सोच रहे हैं, लगातार ये सोच रहे हैं। बट वो उतना ही आपके साथ जितना आप कोशिश कर रहे हैं वो उस कोशिश को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ज़ीरो कर दे रहे हैं। आपकी कोशिशों को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी चीज़ें, सिचुएशंस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। मतलब जो भी आप कोशिश कर रहे हो,
चीज़ें बिगड़ गई हैं, आप उस चीज़ें बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने नहीं दे रहे हैं। लगातार वो आपसे जो भी आप कुछ कर रहे हो उनमें वो एक विश्वास नहीं दिखा रहे हैं, विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें खुशी तो बहुत हो रही है, मतलब एक अंदर से उनको क्योंकि ये स्टेप ना विश्वास करने का उन्हीं की तरफ से है, तो वो अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन वाले स्टेज पर रख रहे हो। आप अनसेटिस्फाई हो, वैसे तो देखा जाए तो आप बहुत दुखी भी हो अंदर ही अंदर से, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो इंसान जिस पर आपने अब तक इतना समय दिया है, जिस रिश्ते पे इतना समय दिया, वो इंसान आज आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आज आपके साथ में नहीं है। और आप काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर ही एक बहुत ज़्यादा एक डेप्थ में बहुत दुख है आपके, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस दुख से कौन रेस्क्यू करेगा आपको? जब जिस इंसान के साथ आप इस रिश्ते में जुड़े थे, जिस इंसान के लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे, अगर वही इंसान आपको दुख दे रहा है, इस समय आपको कौन रेस्क्यू करेगा? आपको कौन बचाएगा? यहाँ आपको कोई नहीं बचाएगा। ये इंसान आपको बचाने नहीं आ रहा, ये इंसान जस्ट आपको ऑब्जर्व कर रहा है। वो आपको कनेक्ट हो तो रख रहा है, लेकिन शायद ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, दैट्स इट। वो कहीं ना कहीं देख रहा है कि आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप लगातार, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम नहीं यूज़ करता है इंसान, तो वो उसी रिश्ते में, और अभी आप फिलहाल उनको मनाने के चक्कर में हैं और अपने खुद के एनर्जी को बहुत लो ग्राउंड पर लेकर जा रहे हो। लेकिन आपको भी समझ लेना चाहिए कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, आपको आप भी एक बात करके कि भाई ये जो भी बात है आप दोनों के बीच में, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आप उन ट्रस्ट इश्यूज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, आप वो कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन ये अगला इंसान आपको सुनने को तैयार नहीं है, वो कन्विंस होने को तैयार नहीं नज़र आ रहा है। और ये ना कन्विंस होना कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेसफुल बिहेवियर में, एक स्ट्रेस में डाल रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। देन हु विल कम टू रेस्क्यू यू? आप इस तरह की सोच में होंगे तो आपको कौन बचाएगा? क्योंकि आप ये चीज़ें अपने घर में डिस्कस नहीं कर सकते, अपने लोगों से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, और ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, देन कोई आपको रेस्क्यू नहीं करेगा अदर देन यू। आप अपने आप को ही रेस्क्यू करें, आप अपने आप को ही बचाएं, आप अपने आप को ही पॉजिटिव करें। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे, आप अपने आप को रेस्क्यू नहीं करेंगे, अगर आप खुद को नहीं बचा पाएंगे, तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मे बी यहाँ पर एक एडवाइस के तौर पर भी शायद एंजल ने बोला है, बिकॉज ये पर्सन जो है वो आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, जबकि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर मास्टरी हासिल कर रहे हो। शायद आप अपनी जॉब पर आप इनसे बेहतर हो, आप कई चीज़ों में इनसे बेहतर हो, तो यानी कि आपको अभी भी उस पर फोकस करना है। इस पर्सन पर शायद आप अपना फोकस थोड़ा सा कम कर दीजिए, अपना फोकस अपने कामों पर ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाए, अगर आप ये चीज़ नहीं ले पाए, अगर आप ये चीज़ अपने पर्सन के साथ नहीं कनेक्ट कर पाए, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको ही हर्ट करेंगी इन लॉन्ग टर्म्स। शायद ये चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो ट्रस्ट इशू का एक बिना वजह का बवाल बना रखा है। क्योंकि एक जो बात आप दोनों के बीच में जो भी कंसर्न हुआ है, वो अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं और वो उसके पीछे नहीं जाना चाह रहे हैं। आप उनको समझाने के लिए चाहे कितना ही रो लीजिए, गिड़गिड़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपके आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। वो इस समय पर अपने ही चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, अपनी ही बातों पर फोकस। ये इंसान हमेशा से ऐसे ही थे, ये अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे। इनको थोड़ा सा ईगो का इशू लग रहा है, यहाँ पर ईगो का इशू है। लेकिन आपको सिर्फ आगे शायद अपने आप को रेस्क्यू खुद ही करना होगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 1 मिनट, कार्ड्स गिर गए मेरे, कि 2 कार्ड्स गिरे थे वो नीचे मैंने उठा लिए। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स थे, मैंने ले लिए हैं। 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड 1 मोर कार्ड आई वांट, दैट इज 5 किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये जरूर है कि ये पर्सन अभी भी आपके साथ में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो कनेक्ट हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो कनेक्ट ना हों, यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में
कोई तीसरे व्यक्ति की वजह से बात शुरू हुई है और वो तीसरा व्यक्ति है ही नहीं, लाइफ में कोई है ही नहीं, बट वो व्यक्ति की वजह से बात शुरू हुई है और बात बिगड़ गई है। काफ़ी नेगेटिविटी आ गई है रिश्ते में, काफ़ी ज़्यादा डल फीलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा है कि क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ये वो चीज़ें यहाँ पर पूछ रहे हैं अपने आप से। ऐसा लग रहा है कि अभी आप जो हैं इनको पुरानी बातें याद दिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप कोशिश कर रहे हो कि आप उनको पुरानी बातें याद दिला सको, पुरानी चीज़ें बता सको, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और काफ़ी एंजाइटी में हो, नेगेटिविटी में हो, क्योंकि आपको ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगता था। आप इन पर ट्रस्ट करके इनके साथ काफ़ी कुछ कनेक्ट कर चुके हो, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने इनके साथ में शेयर की हैं अपनी, और आज जो सिचुएशन पे इन्होंने आपको छोड़ दिया है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक लग रही है आपको। आप अपने आप को यहाँ, ये बात ट्रस्ट की नहीं है, ये बात शायद कहीं ज़्यादा बढ़ के है। आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, आप इनके साथ में वो जो कनेक्शन फील करते हैं वो उनको पता है आपका कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ में वो कनेक्शन फील नहीं करते हैं, वो वही कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत हर्टिंग है, और वो हर्टिंग की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। और ये अड़ियल रवैया अपना के बैठे हैं, आपके जो पर्सन है काफ़ी अड़ियल है, तो शायद आप इस अड़ियल रवैये के सामने लड़ नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, और वो आपकी बात समझ के भी ना समझ जैसे बिहेव कर रहा है। आपको शायद अपने आप को ही रेस्क्यू करने की ज़रूरत है इस समय पर, इसीलिए वो कार्ड्स आए हैं, ये आपको अपने आप को रेस्क्यू करना है। चले एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। आपके जो पर्सन है अगर वो इस तरह की अड़ियल बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मूड स्विंग हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी आप किसी पत्थर के साथ, मतलब वो इंसान पत्थर हो जाता है जिसके साथ आप हैं। लेकिन आपको क्या करना है, लगातार देखते रहेंगे हम, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर है टेक अ स्टेप बैक। सबसे पहले यहाँ पर नो का कार्ड है, यहाँ पर है सेकंड प्लान, यहाँ पर है सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले एंड बॉटम ऑफ द डेक वाज डू द वर्क। डू द वर्क मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि सचमुच यही है, आपको सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपना काम करना है। ये नहीं कि अब आप इस वजह से काम पर फोकस करना बंद कर दें, काम करना बंद कर दें, आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ करते हैं, वो डेडिकेशन अपना जैसा था वैसा ही रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भी छोड़ देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए आप जो भी काम करते हैं आप अपने काम पर फोकस कीजिए, और उस वक्त तक आप इस व्यक्ति को याद भी मत कीजिए, क्योंकि टेक अ स्टेप बैक। आपने बहुत सारे सिचुएशंस को क्लैरिफिकेशन करने के लिए, आपने बहुत सारी चीज़ों को सही करने के लिए, आपने बहुत सारी चीज़ों और बातों को सही करने के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया है अपनी तरफ से। तो अभी आपको एक स्टेप पीछे जाना है, थोड़ा सोचना है, और हर वक्त इनके पीछे पीछे नहीं घूमना है। नो बोला है, बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें सही हैं, सही तरीके से देखी जा सकती हैं। यहाँ पर ये लग रहा है, यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि इस समय पर सिचुएशन कठिन ज़रूर लग रही है, बट इस सिचुएशन को आपको हैंडल कर, यानी कि गोइंग विद द फ्लो रहना है, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलिए, ज़्यादा रिजिड मत होइए, रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड, तो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करना है, जो भी कुछ है वो उसको एक्सेप्ट करना, मतलब आपको अपनी प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, आपको अपने आप को आगे रखना है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और अपने आप को जब आप आगे रखेंगे, आप अपने आप को जब प्रायोरिटी देंगे, तभी जाकर के सारी चीज़ें सही होंगी। ये बहुत सारी चीज़ें ज़रूर है कि आप अगर अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप अपने सेल्फ लव को इम्पॉर्टेंट नहीं देंगे, आप अपना रेस्क्यू खुद नहीं करेंगे, तो यहाँ कोई नहीं है आपके लिए। आपको अपना रेस्क्यू खुद करना है, आपको अपने बारे में खुद से सोचना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप यही फॉलो कीजिए जो फिलहाल छोटा मोटा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू,
और अगर ये रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस पर, ताकि आप इस पर क्लेम कर सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट हो गई 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।